डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। चलिए, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, आज 5 अप्रैल है, हो सकता है कि आज एडमिट कार्ड आ जाए। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 8 पढ़ेंगे। मॉडल सेट 7 पढ़ लिए थे। अगर आप मॉडल सेट 7 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसमें हम लोग विज्ञान और सामाजिक अध्ययन को पढ़ेंगे, यानी 40 नंबर का यहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सवाल नंबर 71 क्या कहा जा रहा है। दूध में वसा धारित कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? शरद ऋतु में, या वर्षा ऋतु में, या इनमें से कोई नहीं, या ग्रीष्म ऋतु में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। क्या होता है? दूध में वसा धारित जो होता है वो कम हो जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 71 नंबर का बी आंसर। चलिए, 72 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। प्रति 24 घंटों में एक वयस्क को शरीर में उत्पन्न होने वाला मूत्र की मात्रा होती है। तो मूत्र की जो मात्रा होती है 5.0 लीटर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 72 नंबर हम लोग को देखना है ना। तो इसे इसका आंसर हो जाएगा ये सही है। चलिए, ये 73 नंबर का आंसर हो गया। लेकिन इससे पहले हम लोग ये वाला देखें ना, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 नंबर का। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 73 नंबर क्या है, हम लोग सवाल देखते हैं। 73 नंबर है, प्रति 24 घंटों में एक वयस्क शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा। तो ये 1.5 लीटर है, ये ना कि ये होगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1.5 लीटर। ये कहा क्या जा रहा है सवाल कि एक दिन यानी प्रति 24 घंटा में, आप समझ रहे हैं, वयस्क के शरीर में यानी उत्पन्न होने वाला मूत्र की मात्रा कितनी होती है। तो 1.5 लीटर होती है। बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 73, यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती, या अधिक हो जाती, या अप्रभावित रहती, या लगभग आधी रह जाती। तो आपको पता है कि यदि वायुमंडल ना रहता तो क्या होता। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 74 नंबर आंसर है ना। 74 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 75 नंबर, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या आयरन ऑक्साइड, या आयरन सल्फेट, या आयरन ऑक्साइड। तो बिल्कुल 75 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। करेक्ट हो जाएगा, यानी आयरन ऑक्साइड। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। निकटतम सितारे यानी सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचता है, कब पहुंचता है? तो ये सभी को पता है, 42 सेकंडों में, या 42 वर्षों में, या 4.2 सेकंडों में, या 4.2 वर्षों में। तो 76 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4.2 वर्षों में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब 77 नंबर का करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा, यानी परमाणु के 10 के पावर -10 हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है किस चीज़ के लिए? भवनों के लिए। तो सभी को पता है कि ये जो भवनों की आयु के पता चलाने के लिए, जीवाश्मों की आयु के पता चलाने के लिए, या चट्टानों की आयु को पता चलाने के लिए। तो ये तो पता है कि आयु को पता लगाने के लिए होता है। तो 78 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर करेक्ट हो जाएगा जीवाश्मों की आयु का पता चलाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ब्रोंकाइटिंग, ये क्या है? ब्रोंकाइटिस। हाँ, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। क्या चीज़ का रोग है? यकृत का, या रक्त का, या अंतड़ियों का, या फेफड़ों का। तो 79 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये जो रोग है ना, ये फेफड़ों के रोग होता है, ब्रोंकाइटिस। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 80 नंबर, बीसीजी का टीका दिया जाता है बचाव के लिए कैंसर से, दमा से, पोलियो से, या क्षय रोग से। तो 80 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, नहीं, क्षय रोग से, है ना। क्षय रोग से दिया जाता है टीका बीसीजी का। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 81 नंबर, सबसे तेज गति फैलने वाला बीमारी कौन सा है? मलेरिया, ताउन, ज्वर, या कुष्ठ रोग। तो 81 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मलेरिया, जो है बहुत तेजी से फैलता है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 82 नंबर, घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है, कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, या विटामिन ई। तो घावों को जो भरने वाला विटामिन है उसका नाम है विटामिन सी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा
बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आनुवांशिक कूट में संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम या प्रोटीन। तो 83 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा 83 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 84 नंबर सवाल क्या है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्त क्या होता है, घट जाता है। बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है। जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसका तापमान बढ़ता है, या वह ऊष्मा अवशोषण करती है, या उसका तापमान घटता है। तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 86। सड़क की रोशनी के प्रवर्तक साधारणतः होते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या सामान्य दर्पण। तो 86 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा अवतल दर्पण। 87 नंबर। वह भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं वात है ये। वात भट्टी से प्राप्त लोहा ढलवा लोहा, पिटवा लोहा या मृदु लोहा है, कठोर लोहा। तो 87 नंबर का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आपका आंसर ये होना चाहिए ढलवा लोहा। चलिए अगला सवाल। पौधों का जनन अवयव होता है जड़, पत्ती, पुष्प या डंठल में। तो 88 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट, पुष्प। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वायु प्रदूषण संकेत पौधे लाइकेन हो जाएगा ना, लाइकेन। तो 89 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोमीटर है तो यह वजन कितना होगा। तो यह वजन हो जाएगा बिल्कुल जब निकालिएगा तो 90 नंबर का करेक्ट आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब अगला सवाल सामाजिक अध्ययन से है। मरे नदी कहाँ है। मरे नदी ये बार बार पूछता है। फ्रांस में, न्यूजीलैंड में, जर्मनी में या ऑस्ट्रेलिया में। तो मरे नदी जो है ना वो कहाँ है, तो बिल्कुल 91 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया में है। मरे नदी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए शिवास समुद्रम पन बिजली योजना स्थित है नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर। तो 92 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कावेरी नदी पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कटनी में स्थित है। एक सीमेंट का कारखाना, एक उर्वरक का कारखाना, एक स्कूटर का कारखाना या एक साइकिल का कारखाना। तो 93 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक सीमेंट का कारखाना। भारत में सबसे निर्धन राज्य है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार या नागालैंड। तो 94 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल हो जाएगा बिहार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश है। तो फिनलैंड हो जाएगा, है ना। हजारों झीलों का भूमि इसे ने कहा जाता है। तो 95 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल देखते हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था। तो सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो 96 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए कि ये हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखने वाले जिसका नाम था डॉक्टर एस राधा कृष्णन हो जाएगा। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। कामयानी लिखी गई, कामयानी किसके द्वारा लिखी गई थी। कामयानी जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद द्वारा या मैथिली शरण गुप्त द्वारा या सियाराम शरण गुप्त द्वारा। तो 97 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 98 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। आओ जनजाति संबंधित है किससे। मेघालय राज्य से, असम से या नागालैंड से, त्रिपुरा राज्य से। तो 98 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं असम से। ये खुद कह रहा है तो असम पकड़ लीजिए। चलिए विश्वनाथ आनंद कौन खेल खेलते थे। तो सभी को पता है विश्वनाथ आनंद जो कौन खेल खेलते थे। तो 99 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि वो शतरंज खेलते थे, सभी को पता है। चलिए भारत में सर्वश्रेष्ठ सर्व पुरस्कार है कौन सा। भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र या परम चक्र। तो परमवीर चक्र। तो बिल्कुल 100 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, परमवीर चक्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फर्नांडो कौलोर द मेलो किस देश के हैं। ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, कनाडा। तो 101 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राजील का है।
फर्नांडो कहाँ, ब्राजील। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आसान सा सवाल है, 102 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 10 दिसंबर को मानव दिवस मनाया जाता है ना, मानव अधिकार दिवस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एलिफेंट पास स्थित है श्रीलंका में, भारत में, म्यांमार में या थाईलैंड में? तो 103 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, श्रीलंका में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 104 नंबर, कौन यूरोपियन नदी ब्लैक फॉरेस्ट निकलकर काला सागर में गिरती है? वोल्गा, ओडर, राइन या डैन्यूब? तो बिल्कुल 104 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, डैन्यूब। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है कहाँ? कांगो में, केनिया में, तंजानिया में या मिस्र में? तो 105 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तंजानिया में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है मानसून, चिनूक, पछुआ पवन या धुरीय पवन? तो 106 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चिनूक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गेहूं के सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत? तो सभी को पता है गेहूं का जो है वो सर्वाधिक क्या हो जाएगा, 107 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है ना। 107 नंबर का सी नहीं होगा, 107 नंबर का बी होगा, गेहूं ना पूछ रहा है, तो 107 नंबर का करेक्ट आंसर बी होगा, गेहूं, यानी चीन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हेक्टेयर उपज वाला देश है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मरडेका कब संबंधित है? मरडेका 108 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, फुटबॉल। फुटबॉल को मारा जाता है मरडेका, याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? इक्वाडोर बार बार पूछता है इक्वाडोर की राजधानी क्या है, तो इसीलिए 109 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्यूटो, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वीर भूमि समाधि है, वीर भूमि राजीव गांधी के, संजय गांधी के या इंदिरा गांधी के या लाल बहादुर शास्त्री के? तो 110 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाए, बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा, राजीव गांधी के। चलिए तो मॉडल सेट 8 हो गया, अब मॉडल सेट हम लोग 9 पढ़ते हैं। आप देखते रहिए, देखेंगे तो ये एक सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है कोई नहीं बता सकता है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो आसानी होगा। चलिए तो अब सवाल नंबर हम लोग मॉडल सेट 9 पढ़ते हैं। मॉडल सेट ये 9 आ गया, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। चलिए सवाल नंबर 71 क्या कहा जा रहा है, एक अश्वशक्ति समान है? तो एक अश्वशक्ति समान है जो किसके बराबर है? तो 71 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 746 वाट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पेट्रोलियम गैस होती है इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन या सभी का मिश्रण? तो 72 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी का मिश्रण। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक तत्व के साथ समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, या प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है? तो 73 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी को पता है प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 74 नंबर, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति के विशेष की आयु पर या स्वास्थ्य पर या व्यवसाय पर या सभी पर? तो सभी को पता है ये सभी होना चाहिए, तो 74 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सभी पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो सभी को पता है हरित क्रांति के दौरान गेहूं का बढ़ा था, और आपको पता है कि नॉर्मल बोरलॉग इसका क्या है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। स्वामीनाथन जो है वो भारत में माने जाते हैं, तो ये सब आपको बताए हुए हैं। तो 74 नंबर इसके मुताबिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। 75 नंबर है, 75 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 76 नंबर सवाल देखते हैं, भारत में गौवंश की नस्लें हैं, भारत में कितनी गौवंश की नस्लें हैं? तो 76 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा 25। चलिए अगला सवाल देखते हैं, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान उष्मा के उत्पादन कारण है कौन सा? कीटों द्वारा ग्रसन, वायुमंडल दबाव में कमी या आर्द्रता में कमी या नमी के अधिक एवं कवक की वृद्धि? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 77 नंबर है, करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए 77 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, आर्द्रता की कमी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 78 नंबर, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी के उपयुक्त मात्रा होती है? मैंने कितना नमी के लिए मात्रा होना चाहिए? 14% से कम या 16% से 18% या 20% से 24% या 26% से अधिक? तो 78 नंबर का करेक्ट आपका आंसर ए हो जाएगा ए, यानी 14% से कम। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग,
79 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? अनुवांशिक जो है वो सभी को पता है, वो अनुवांशिक रोग कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 79 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना। ये हीमोफेलिया जो है ये अनुवांशिक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं भूगर्भ से, वायुमंडल से, सागर तल से या पर्वत की चट्टानों से? तो 80 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सागर तल से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? मिश्र धातु सोना, लोहा, पीतल, जस्ता। तो सभी को पता है जस्ता मिश्र धातु होगा। 81 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 81 नंबर का। तो 81 नंबर का ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा पीतल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है? लेकिन जस्ता आपको पता है कि नहीं, सही आंसर पीतल होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर पीतल होगा, सही पीतल होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी सर्वाधिक अधातु है, सिलिकॉन, कार्बन या फास्फोरस या सल्फर? तो 82 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र है PH3NO2 AIN या NH3? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र करेक्ट आंसर 83 का डी हो जाएगा, NH3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? रेयॉन, नायलॉन, प्लास्टीरीन या रुई? तो 84 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा रुई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? ऑक्सीजन, प्लेटिनियम या टिन या सोडियम? तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोग नहीं है? रेशम के कीट या मधुमक्खी के या लेड बर्ड किंग या घरेलू मक्खी? तो 86 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा, घरेलू मधुमक्खी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विश्राम के समय मानव हृदय की 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो विश्राम के समय चाहे कहिए चाहे कुछ भी, ये 72 आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? आसान है, विद्युत का एसआई मात्रक सिंपल सा। तो 88 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है 89 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, CaSO4 1/2H2O। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 96 नंबर। एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक की औसत वेग होगी। तो उस बालक की औसत वेग जो होगी ना, निकालिएगा तो करेक्ट आंसर 90 नंबर का आएगा, बी आएगा, 0 किलोमीटर, क्योंकि वहीं जाकर वहीं पहुंच जा रहा है। आप दिमाग लगाइए तो पता चल जाएगा। तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 मीटर सेकंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 91 नंबर। 91 नंबर ये आ गया सामाजिक विज्ञान से, सामाजिक अध्ययन। चलिए क्या कहा जाता है? हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पूछे तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक ना। सरस्वती ये सब पता है आपको। तो चलिए यानी 91 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। तो 91 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 92। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ है? प्रथम बार अभी सभी को पता है कि तांबा का हुआ। तो 92 नंबर क्लियर सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 93। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो सभी को पता है मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, इसीलिए ऊपर लिखित सभी प्रदेशों में। चलिए आंसर करेक्ट हो जाएगा डी इसका। वनों में हमें कैसे सहायता मिलती है? मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, ऊपर लिखित सभी प्रकारों से। तो 94 नंबर का भी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऊपर दिए गए सभी लिखों में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 95 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ए करेक्ट हो जाएगा, झारखंड में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अष्टाध्याय किसने लिखा? तो पाणिनि का लिखा हुआ अष्टाध्याय ये पुस्तक है, ठीक ना। तो 96 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 97 नंबर देखते हैं। पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? डी आंसर हिरोशिमा में पर।
भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो 1942 ईस्वी हो जाएगा। 98 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक है? तो रोनाल्डो जो है वो किस देश के नागरिक है? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अर्जेंटीना। 99 नंबर का क्या हो जाएगा? 98 नंबर का हम लोग देखते हैं। 99 नंबर का ये सवाल जो है ये ब्राज़ील का हो जाएगा ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रोनाल्डो जो है ब्राज़ील के है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जसपाल राणा का संबंध है शूटिंग से, भारत आंदोलन से, या तीरंदाजी से, या खेल कूद से? तो 100 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा शूटिंग से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेगास्थनीज भारत आया था अशोक के राज्यकाल में, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये कहाँ का यात्री था? सेल्यूकस निकेटर का है ना। करेक्ट आंसर 101 नंबर का हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अजंता की गुफाएं स्थित है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सभी को पता है। 102 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। अजंता गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए 103 नंबर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो प्रथम उपदेश का है तो 103 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सारनाथ। अगर कहे सबसे अधिक कहाँ उपदेश दिया तो श्रावस्ती, ये भी ध्यान रहे। चलिए, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा का जो नाम है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक करेक्ट हो जाएगा, यानी तमिल है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 103 नंबर हो गए, 104 नंबर भी हो गया। चलिए 105 नंबर। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये भी झारखंड होना चाहिए ना। 105 नंबर का क्लियर आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट से रेत में नहीं थे? तेल, यूरेनियम, या थोरियम, या कोयला? तो 106 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, थोरियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन थे? कांशीराम साहू महाराज, या बी आर अम्बेडकर, या ज्योति फुले? तो 107 नंबर का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, कांशीराम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 108 नंबर। 2011 जनगणना के अनुसार भारत के कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्य में लगी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 नंबर का। 2011 के जनगणना के मुताबिक कर रहा था 3.8%, 8% हो जाएगा ना। 108 नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मांटेक्यू सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो 109 नंबर का क्लियर आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये इसी वक्त हुआ था, 13 अप्रैल 1919। 110 नंबर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, डॉट डॉट है, तो इसका जो है ना 110 नंबर का क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी है ना, संभावित भी, स्टॉक भी, या रिजर्व भी, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ही है। तो चलिए अब अगली वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 10, 11 पढ़ेंगे। ये मॉडल सेट 8 और 9 पढ़े ना, तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 10 और 11। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।